हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सबके लिए अकबर बीरबल की 3 रोचक कहानियाँ, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपनी तेज बुद्धि और अपनी हाजिर जवाबी से कैसे अकबर और सभी दरबारियों को आश्चर्यचकित किया और खुद की प्रशंसा करवाई। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर और सुनते हैं अकबर बीरबल की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव या जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए और भी रोचक कहानियां लाते रहें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो अब देर किए बिना अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आज की पहली कहानी है रुई की चोरी। राज्य के कपड़े बुनने के लिए रुई की मांग अन्य स्थानों से की जाती थी। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी जो हर समय चलती रहती थी। रुई की मात्रा काफ़ी पर्याप्त थी, फिर भी विचारकों के सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। रुई की चोरी की बातें छाई थी। रुई की चोरी कौन कर रहा है, इसका पता लगाना किसी के लिए असंभव था। राज्य में रुई की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जुलाहों को पर्याप्त मात्रा में रुई नहीं मिल रही थी। चोर बाजार किसी के सामने दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह समस्या बनी हुई थी। जुलाहों को सामान्य रुई की कमी थी, जिसका कारण किसे भी स्पष्ट नहीं था। सरकार ने तोड़-फोड़ से लेकर सख्ती तक कई कदम उठाए, लेकिन रुई की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई। जुलाहों को सामान्य से अधिक रुई मिलाने के लिए कई बार आयात बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी समस्या ही समस्या थी। बादशाह ने क्रोध जताया और उन्होंने निष्ठुरता से रुई की मांग को बंद कर दिया, जिससे व्यापारिक सेक्टर में बहुत सारी बदलाव हो गए। जुलाहों को सामान्य रुई मिलने बंद हो गए, जिसके परिणामस्वरूप वे बेकार हो गए। यह समस्या जब बीरबल के कान में पहुंची तो उन्होंने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल ने सभी को समझाया कि रुई चोरों के पीछे व्यापारी हो सकते हैं, जो जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। ये व्यापारी उचित मूल्य पर नहीं बेचते, बल्कि उच्च मूल्य पर रुई बेचते हैं, जिससे जुलाहों को कमी पड़ती है। बीरबल ने इन व्यापारी को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया, आप भी रुई के व्यापारी हैं और आपके माध्यम से ही रुई राज्य में आती है। आप लोगों के बीच रुई चोर हैं, जिसके कारण जुलाहों को रुई मिलने में कठिनाई होती है। आपके द्वारा रुई की मात्रा कम की जाती है और आप उसे अधिक मूल्य पर बेचते हैं। आप लोगों में से कोई चोर है और मैं जानता हूँ कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन है। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई के जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गई। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। इस तरह से बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। दूसरी कहानी, न काले न गोरे। बादशाह सलामत एक बार दरबार में बीरबल के साथ बैठे हुए थे। बादशाह ने एक मजाक किया, बीरबल, तुम्हारा रंग तो न तो गोरा है और ना ही काला, तुम तो बीच में हो। अरे वो बीच वाला। बीरबल ने इस मजाकिया टिप्पणी पर एक मुस्कुराहट दी और कहा, हाँ हुजूर। बादशाह ने और भी बढ़ाकर कहा, तुम्हें पता है बीच का दर्जा क्या होता है?
वह जो न नर होता है और न ही नर मादा वैसा ही बीच में होता है, जैसे कि खोजने पर मिला बीच वाला होता है। उसने इस मजाकिया उकेरे पर व्यक्तित्व के साथ ही बादशाह ने हंसी में झूम उठे। बीरबल की आंखों में भी एक चमक थी, लेकिन वह बिना विचलित होकर यह वाक्य बोले, हुजूर, आप तो आखिरकार कारण नहीं जानते। जानकारी का तो मुझे ही संरक्षण है। बादशाह ने अधिक उत्साहित होकर पूछा, अच्छा तो बताओ, वास्तविकता क्या है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मैं न तो अधिक गोरा हूँ और न ही अधिक काला, बल्कि मेरा रंग निर्दिष्ट है। यदि आपको यह जानना है तो कृपया सुनिए। कहानी वही है कि भगवान या खुदा ने 3 रोटियां पकाई थी। पहली रोटी जल गई, दूसरी कच्ची रह गई और तीसरी सही से पकी हुई थी, न जली न कच्ची रही। वे लोग जिनका रंग बहुत काला होता है वह उन जली हुई रोटियों के समान होते हैं। बादशाह इस अनूठे उत्तर से चुप हो गए, क्योंकि उन्हें यह सीखने का मौका मिल गया कि एक व्यक्ति की असलियत केवल उसके रंग से नहीं जानी जा सकती, बल्कि उसके कृत्यों और गुणों से जानी जाती है। आज की तीसरी कहानी है, जीत किसकी। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आपके घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। इसलिए इस जंग में जीत आपकी ही होगी। उस जंग के जीत जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बधाई दी। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो आप अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और